हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए, मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी है और शायद मैं ये सब चीजें डिस्कस नहीं करी आपसे पहले कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो आज मैं आप सबको जो चीजें बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं एचपी सेट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इसकी नोटिफिकेशन जनवरी में निकली थी और लास्ट डेट इसकी 5 थी। तो ये एग्जाम टोटली सिमिलर है यूजीसी नेट की, सिमिलर है यूजीसी नेट से। बट इसमें थोड़ा ये है कि यूजीसी नेट पूरी इंडिया के लिए है और एचपी सेट तो एक स्टेट लेवल टेस्ट है, जिसमें आप किसी भी जिसमें आप एक स्टेट पर्टिकुलर स्टेट के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर या लेक्चरर काम कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने आपको बताया कि ये स्टेट लेवल एग्जाम है, तो जिसको HPPCS कंडक्ट करवाता है। ठीक है। तो इसमें जितने भी हिमाचल के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर एलिजिबल हो जाए। ठीक है। इसमें आप इसके क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखिए, आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर या पीजी होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप, या किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, मेरे पास कॉमर्स में है और मैंने कॉमर्स में एमकॉम किया हुआ है, तो मेरी मास्टर डिग्री कॉमर्स में है। और अगर थोड़ा एग्जाम की मैं पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो एग्जाम में हमारे पास इसके 2 एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो इसमें 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास जनरल रीजनिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। जनरल रीजनिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे पास है, जिसमें हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। जैसे अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ, जिसमें हम कवर करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है मैथमेटिक रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके बाद पीपल एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। ये हमारे पास पेपर 1 का सिलेबस है, जो कि टोटली मैच करता है किससे, यूजीसी नेट से। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो टोटल इस पेपर का जो एग्जाम होता है, जो कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो ये जो पेपर 1 है वो टोटल है, उसका 100 मार्क्स का पेपर होता है इस बार। और अगर मैं इसी हिसाब से और जिसके लिए मतलब पेपर 1 के लिए जो मैं बुक फॉलो कर रही हूँ वो है KVS मदान की। ठीक है। जो कि मैं फॉलो कर रही हूँ। ये मेरे पास 2023 वाला एडिशन है। ठीक है। आप चाहे तो लेटेस्ट परचेज कर सकते हैं। एंड अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ, जिसके लिए जो कॉमर्स है, जिसके लिए मैं ये NTA यूजीसी नेट अरिहंत की फॉलो कर रही हूँ कॉमर्स पेपर 2 के लिए। ठीक है। मेरे पास ये जो इसमें 2022 का एडिशन है। आप चाहे तो लेटेस्ट परचेज कर सकते हैं। और इसमें देखिए, सिलेबस में अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, इसका भी सिलेबस एज इट इज यूजीसी नेट कॉमर्स के से मैच करता हुआ है। तो इसमें देखिए, पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसके बाद हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक एंड बिजनेस फाइनेंस एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस, इन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लान। ठीक है। तो प्लानिंग ये हमारे पास है। ठीक है। टॉपिक्स है हमारे पास इसमें, जो कि हमारे सिलेबस है कवर करने के लिए। देखिए, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात करूँ, ये हमारा जो पेपर 2 होता है, ये हमारे पास 200 मार्क्स का होता है। ठीक है।
जैसे कि मैंने पढ़ाई होगा 200 मार्क्स का पेपर होता है, जैसे पेपर 100 मार्क्स का है, तो ये जो पेपर जो सब्जेक्टिव है हमारा वो 200 मार्क्स का होता है। देखिए एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये स्टेट लेवल है। उसके बाद अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो मैं ज्यादा नहीं चार्ट से मुश्किल से 4 से 5 घंटे एक दिन में निकाल सकती हूँ। ठीक है, और वो मैं शायद आपको एग्जाम से रिलेटेड बता चुकी हूँ, सिलेबस इसका टोटली मैच करता है यूजीसी नेट से। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर भी अगर आप फिर से नेट के लगा सकते हैं इसमें, अगर आपको लगाने हैं तो देखिए, और बाकी डिटेल मैं आपसे बाद में शेयर। ओके बाय।